जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार के सामान्य ज्ञान में यानी हम लोग कर रहे हैं 17 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये उसका दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला नहीं देखा तो पहला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बिहार पीसीएस के में आपको पता है बिहार जीके बहुत आती है, तो कंप्लीट उसको देखेंगे। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ले सकते हैं कंप्लीट बिहार पीसीएस के नोट्स, बीपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, उतना जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप आराम से बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं बिहार का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो बिहार के देखिए प्रमुख लोक नृत्य, आपको एक झिझिया नृत्य दिख रहा है। कौन सा? झिझिया नृत्य। ठीक है, अब ये जो नृत्य है ये चित्रसेन और उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। झिझिया जो नृत्य किस पर आधारित है? चित्रसेन और उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों पर। ठीक है, फिर है आपका खोलड़िन नृत्य। कौन सा? खोलड़िन नृत्य। ये किस पे आधारित है? ये शुभ अवसरों पर आमंत्रित अतिथियों, जो अतिथि नहीं होते हैं, आते हैं भाई शुभ अवसरों पर, उनके मनोरंजन के हेतु जो प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। वैश्याओं अथवा व्यावसायिक महिलाओं द्वारा किया जाता है। किससे? व्यावसायिक और वैश्याओं द्वारा। कौन सा नृत्य? खोलड़ी नृत्य। तो याद रहेगा, झिझिया नृत्य, खोलड़ी नृत्य। ठीक है, विद्यापति नृत्य की बात करें तो इस नृत्य में मिथिला के महान कवि जो है विद्यापति के पदों को गाया जाता है। किसके? विद्यापति के पदों को गाया जाता है एवं नृत्य किया जाता है। किसमें? विद्यापति नृत्य में। फिर आता है करिया झूमर नृत्य। कौन सा? करिया झूमर नृत्य। यह महिला प्रधान लोक नृत्य। कैसा है? महिला प्रधान लोक नृत्य। मिथिला क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, मिथिला क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। फिर आता है धोबिया नृत्य। कौन सा? धोबिया नृत्य। यह नृत्य बिहार के भोजपुर क्षेत्र के धोबी समाज में प्रचलित है। बिहार के जो भोजपुर क्षेत्र है उसके धोबी समाज में होता है धोबिया नृत्य। फिर पवड़िया नृत्य आता है। कौन सा? पवड़िया नृत्य। यह नृत्य जन्म आदि के अवसर पर पुरुषों अथवा किन्नरों द्वारा किया जाता है। किसके? जन्म के अवसर पर पुरुषों और किन्नरों द्वारा किया जाता है। फिर लौंडा नृत्य आता है। भैया नाम ही से पता चल रहा है, लौंडा नृत्य। यह नृत्य बिहार में मुख्य रूप से भोजपुर क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पे? बिहार के भोजपुर क्षेत्र में। जोगिड़ा नृत्य की बात करें अगर, तो यह नृत्य जो है होली के अवसर पर ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक है, होली के अवसर पर ग्रामीण लोग करते हैं सामूहिक रूप से जोगिड़ा नृत्य। ठीक है, फिर प्रमुख लोक नाट्य की अगर बात करें तो इसमें भकुली बंका आता है। कौन सा? भकुली बंका। ये लोक नाट्य है। ठीक है, वो लोक नृत्य था, ये लोक नाट्य है। भकुली बंका, इस लोक नाट्य के अंतर्गत जाट जाति नृत्य किया जाता है। कौन सा? जाट जाति नृत्य किया जाता है। फिर कीर्तनिया। कौन सा? कीर्तनिया जो लोक नृत्य है, इस लोक नाट्य के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है और भक्ति गीतों के माध्यम से करते हैं इसको कीर्तनिया नृत्य। क्या नाम है? कीर्तनिया। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है आपका श्यामा चकेवा। कौन सा? श्यामा चकेवा। यह भाई बहन से संबंधित लोक नृत्य व पर्व है। कौन सा? श्यामा चकेवा। डोमकच आता है। फिर डोमकच कौन है भाई? यह बिहार का एक अत्यंत घरेलू एवं निजी लोक नाट्य है। कौन सा? डोमकच बिहार का है घरेलू और निजी लोक नाट्य। फिर जाट जटिन की बात करें अगर, तो यह लोक नाट्य प्रतिवर्ष सावन से कार्तिक माह की पूर्णिमा के आसपास अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत होता है। ठीक है, कौन सा? जाट जटिन। विदेशिया की बात करें अगर, तो भोजपुर क्षेत्र के अत्यंत प्रचलित इस लोक नाट्य का जो आरंभ है वो मंगलाचरण से होता है। किससे? मंगलाचरण से होता है और महिला पात्रों की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। जो महिलाओं की कार्य वो होती है भूमिका, वो पुरुष लोग निभाते हैं, साड़ी वाड़ी पहन के सब कुछ। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? विदेशिया। ठीक है, चलो बिहार के अब लोकगीत देख लेते हैं, बिहार के कुछ प्रमुख लोकगीत के बारे में। अब बिहार के लोकगीत में एक तो पूर्वी आता है। इन गीतों के माध्यम से विरहनियाँ अपनी दयनीय दशा का वर्णन करती हैं और गीतों के माध्यम से पति वियोग की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। पूर्वी में जिनके पति दूर रहते हैं या जो भी है, उसमें अपनी पति की लिए जो पीड़ा होती है वो व्यक्त करती हैं पूर्वी में। ठीक है, फिर लगनी की बात करें अगर, लगनी राग के गीत पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, लहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी, इन सब जिलों में विवाह के अवसर पर ये सब गाए जाते हैं। लगनी
नचारी की बात करें तो इस लोकगीत में भगवान शिव की स्तुति की जाती है, किसमें? नचारी में। पर्व गीत की बात करें तो भिन्न भिन्न पर्वों और त्योहारों के अवसर पर भिन्न भिन्न प्रकार के मांगलिक गीत गाए जाते हैं, जिन्हें पर्व गीत कहा जाता है। दीना भद्री, ये क्या है भाई? इस लोकगीत के माध्यम से दीना और भद्री नामक दो भाइयों की वीरता को मार्मिकता के साथ दिखाया जाता है, किसमें? दीना और भद्री। ठीक है, लोकगीत है ये। आपको ऐसे भी दे सकता है कि भाई दीना भद्री क्या है? लोक नाट्य, लोक नृत्य या लोकगीत। तो लोकगीत है ये। ठीक है, फिर बीजामल की बात करें अगर, तो इस लोकगीत के माध्यम से राजा विजयमल की वीरता का वर्णन किया जाता है। सलहेश, ये क्या है भाई? दौना मालिन ने जिस ढंग से अपने प्रेमी सलहेश को मुक्त कराया है, उसी प्रकरण को इस लोकगीत के माध्यम से सुनाया और प्रस्तुत किया जाता है। क्या नाम है? सलहेश। लोरी कायन, ये क्या है भाई? लोरी कायन। लोरी कायन वीर रस का लोकगीत है। किसका है? वीर रस का लोकगीत। और इस गीत के माध्यम से लौरिक के जीवन प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। किसके? लौरिक के जीवन प्रसंगों का। गाथा गीत की बात करते हैं फिर। बिहार के प्रमुख गाथा गीत कौन कौन से हैं? जैसे सलहेश, लोरी कायन, बिजमैल और दीना भद्री। ये सब गाथा गीत है जो यही ऊपर हमने अभी करे हैं ना, दीना भद्री, बिजमैल, लोरी कायन और सलहेश। संस्कार गीत की बात करें तो बिहार के प्रमुख संस्कार गीत में सोहर आ जाता है। यही सोहर गाए जाते बच्चे होते हैं जब। समदाउन है, गौना है, बेटी विदाई है, कोहबर है, खिलौना है और बाधवा है। क्या क्या? बाधवा, खिलौना, कोहबर, बेटी विदाई, गौना, सोहर और समदाउन। ठीक है, अब देखते हैं बिहार के प्रमुख मेले के बारे में जान लेते आइए। तो प्रमुख मेले एक तो है सिंहेश्वर स्थान का मेला। कौन सा? सिंहेश्वर स्थान का मेला। ये कहाँ लगता है? प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर स्थान में लगता है। कहाँ पे? मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान में। मंदार मेला, ये बांका जिला के मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। कब लगता है? मकर संक्रांति पे मंदार मेला। मुजफ्फरपुर का मेला की बात करें तो सुहृदय संघ नामक साहित्यिक संस्था प्रतिवर्ष मुजफ्फरपुर में इस मेले का आयोजन करती है और इस मेले में प्रायः पूरे देश से साहित्य प्रेमी भाग भी लेने आते हैं। पितृपक्ष मेले की बात करें तो इस मेले में देश विदेश से हिंदू लोग आते हैं तथा अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु पिंडदान भी करते हैं। कहाँ? पितृपक्ष मेला जो लगता है। जानकी नवमी मेला, यह मेला चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीतागढ़ी में आयोजित किया जाता है। कहाँ? सीतागढ़ी में जानकी नवमी मेला। ठीक है, वैशाली मेला की बात करें तो वैशाली के इस मेले में पूरे देश के जैन धर्मावलंबी जमा होते हैं और भाग लेते हैं। वैशाली मेला जो है बेसिकली जैन्स के लिए लगता है। सौराठ मेला की बात करें तो यह मेला मधुबनी जिला अंतर्गत सौराठ नामक स्थान में लगता है। मधुबनी जिला अंतर्गत सौराठ में। सोनपुर पशु मेला, यह देश का सबसे बड़ा पशु मेला है। विश्व प्रसिद्ध इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हरिहर क्षेत्र का मेला। ठीक है, सोनपुर पशु मेला। अब बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल देख लेते हैं दोस्तों। कुंडग्राम, जो कि 540 ईसा पूर्व में, आपको पता होगा कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। बिहार शरीफ की बात करें तो पाल शासक जो थे धर्मपाल, इन्होंने 8वीं सदी में यहाँ उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? पाल शासक धर्मपाल ने। वैशाली बहुत ज़्यादा फेमस है, जैन धर्म का यह महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल मुजफ्फरपुर से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन यहीं पे हुआ था, वैशाली में। नालंदा प्राचीन बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर बने देश के 8 मौलिक स्तूपों में से एक भाई नालंदा। राजगृह की बात करें अगर तो यह मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी राजगृह। वर्तमान में इस राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार के नालंदा जिले में है। राजगीर कहाँ है? नालंदा में। देव या देवबरनाक की बात करें तो गया से 20 किलोमीटर की दूरी पर औरंगाबाद जिले में स्थित है और यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर है। बनगांव की बात करें तो सहरसा से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित बनगांव कोसी प्रमंडल का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। सासाराम की बात करें तो पटना से 193 किलोमीटर दूर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित सासाराम से शेरशाह सूरी का जो प्रसिद्ध किला है वो मकबरा भी यहीं पे है, सासाराम में। किसका? शेरशाह सूरी का मकबरा पूछता है कहाँ है, तो सासाराम में। शादिकपुर की बात कर रहे हैं तो पटना में एक मोहल्ला है जहाँ वहाबी आंदोलन का केंद्र था, उसको शादिकपुर कहते हैं। पादरी की हवेली की बात करें तो पटना की सबसे पुरानी चर्च है पादरी की हवेली। हर मंदिर यह गुरुद्वारा पटना में स्थित सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पर बना है हर मंदिर। और वहीं विक्रमशिला की बात करें तो ये भागलपुर जिले में है। पाल काल में यह शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र भी था विक्रमशिला। ठीक है, किसके? पाल काल में।
पावापुरी नालंदा जिले में है और जैन धर्मावलंबियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है पावापुरी। गया की बात करें तो फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है गया, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल है गया। ठीक है, किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी के किनारे। दूसरा है बोध गया की बात करें तो गया से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है बोध गया। यहाँ पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये इसके क्या है? प्रमुख पर्यटन स्थल है। क्या है? प्रमुख पर्यटन स्थल मात्र 10-12 होंगे, अच्छे से इसको लर्न करिए। प्रमुख मेले बिहार के, प्रमुख लोकगीत, प्रमुख लोक नाट्य और प्रमुख लोक नृत्य। तो 1 2 3 4 5 ये बिहार के जीके के 5 टॉपिक को अच्छे से आप एक बार इसको नोट करिए, अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो देखिए, इसको लर्न करिए। टेस्ट सीरीज जब आप लगाएंगे, PYQ जब आप लगाएंगे, कई क्वेश्चंस रिपीट होंगे जिससे आपका रिवीजन बेहतर हो जाएगा ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बिहार जीके का ये लेक्चर करिए, बिहार जीके के PYQ लगा लीजिए और आप टेस्ट सीरीज और पेड क्विज जो BPSC की क्या होता है, BPSC के पेड क्विज में हमारे 5000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई जाती है प्रीलिम्स तक। ठीक है, तो आप हमारा पेड क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। 900 से 1100 का होगा ऐसे ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।